घर, बच्चे, हस्बैंड सभी को संभालते हुए वेट लॉस करना और साथ ही वेट को मेंटेन करना इतना आसान भी नहीं है और घर में ही रह के सब कुछ करना तो थोड़ी सी मुश्किल होती ही है। लेकिन इन सभी को साथ लेकर चलते हुए आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कैसे कम किया। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हमारे 30 डेज़ वेट लॉस का डे है 7 और 8, 2 दिन मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर तरीके से पूरा मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए मैं दोनों दिन का आज ही एक ही दिन में शेयर कर दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और आप सारे लोग इसे लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मैं कल के व्लॉग में ही बोली थी कि कल से यानी कि आने वाले कल से मैं अपना एक्सरसाइज, योगा जो भी है स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस देर किस बात की, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ योगा करने के लिए क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल योगा करने में ही आता है। मुझे अच्छा लगता है योगा करने, एक्सरसाइज के मुकाबले मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है योगा करने में ही है। तो सबसे पहले तो मैं 5 मिनट का कपाल भारती की थी। 5 मिनट तो नहीं कर पाई थी, 5 मिनट में मेरे ख्याल से अनुलोम विलोम और कपाल भारती दोनों ही की क्योंकि बहुत दिनों बात कर रही हूँ ना, तो आदत जब छूट जाती है ना तो फिर से आप स्लो पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि योगा प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन हम औरतें तो पता नहीं, सभी का तो नहीं बोलूँगी लेकिन मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे से ना रेगुलर नहीं हो पाता है। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लस टेंशन हर चीज़ का अभी चल रहा है, तो जिसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोची नहीं, करना ज़रूरी है, खुद स्वस्थ रहना है, आप सभी के लिए स्वस्थ रहना है, मुझे आप सभी को स्वस्थ करना है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही होंगी। तो कपाल भारती करने के बाद मेरे ना थोड़े से नेक में पेन रहती है कभी कभी, तो इसीलिए अपने सर को चारों तरफ मैं इस तरीके से राउंड राउंड घुमा लेती हूँ ना, तो उससे ना मुझे काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ तितली आसन। आप अपने स्ट्रेट बैठ करके अच्छे से तितली आसन कीजिएगा ना, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है वो हमारे दूर होते हैं, मासिक धर्म की भी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ चक्री आसन क्योंकि बैक फैट मेरा सबसे ज़्यादा होता है, तो इन सभी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हालांकि एक्सरसाइज तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कैमरा में सेट करना और कभी कभी कैमरा हमें तो लग रहा है कि चल रहा है लेकिन मालूम चलता है कि वहाँ पर ऑफ हो गया है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी खुद पे ही खुद मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है, मुझे मालूम भी नहीं चलता है क्योंकि हम लोग एक जगह कैमरा लगा करके रखते हैं तो पता चलता नहीं है। तो खैर कोई नहीं, चलिए, अगर आप लोग भी अपने वज़न से परेशान हैं, आप लोग को भी लगता है कि थायराइड है मुझे, शुगर है मुझे और मैं अपना वज़न कम नहीं कर सकता हूँ या फिर इन सारी बीमारियों को क्योर नहीं कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक्सरसाइज के साथ आप डाइट कीजिएगा ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है, वज़न भी घट सकता है और आप भी ठीक हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज पूरे 5 दिनों बाद पूजा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। पूजा पाठ होते रहती ना तो अच्छा लगता है, वरना फिर ना अजीब सा लगता है जैसे कि कुछ खाली खालीपन सा है। तो आज तो भाई आज से हमारी पूजा स्टार्ट और अभी आ गए हैं हम किचन में पूजा पाठ करके, जो कि हमारा हर रोज़ का होता है। पूजा करने के बाद जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं लगता है, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं लगेगा, क्यों ना 4 ही बज जाए। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ हो जाती है ना, उसके बाद फिर मुझे लग जाती है भूख और लगता है कि बस अब खाना है। तो यहाँ पर मैं प्याज और मिर्ची कट करके रखी हूँ क्योंकि ना तो टमाटर है ना ही खीरा है। और यहाँ पर मैं बॉईल की हूँ चने, चनों को पहले निकालते हैं। रहे हमारे चने, इसे निकालते हैं और साथ ही यहाँ पर मैं दाल को भी भिगो कर रखी हूँ क्योंकि चावल बन गई है, दाल बनाना है, दोपहर का खाना भी साथ के साथ बनते रहता है और भी सारा कामकाज होते रहता है। तो आज के हमारे नाश्ते में है हेल्दी सा चना चाट। सब्जियां हैं नहीं, यानी कि खीरा वगैरह, खीरा ना, हाँ चालू कर लो, खीरा वगैरह चाहे जितना भी हस्बैंड जी ला देना, मैं बहुत खाती हूँ, वो सब सबसे ज़्यादा खाती हूँ, तो जल्दी ख़त्म हो जाती है वो सारी चीज़ें। अभी है नहीं, उनको मैं बोलती हूँ लेकर के आने के लिए टमाटर खीरा, तो इसीलिए सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची चाट मसाले से ही काम चलाते हैं। हमारी एक फ्रेंड ने कहा
कि आप सत्तू का पाउडर कैसे बनाते हैं बताइएगा। तो डियर, मैं सत्तू का पाउडर घर में नहीं बनाती हूँ, मैं रेडीमेड लेकर के आती हूँ। अच्छा होता है इसलिए मैं रेडीमेड ही लेकर के आ जाती हूँ। हालांकि आप उसे बना सकते हैं, पहले हम लोग भी बचपन में घर में ही बनाती थी हमारी मम्मी, यानी कि चने को भून देती थी बालू में और जा कर के मील में पिसवा करके ही हम लोग खाते थे। लेकिन अभी पहली बात तो मेरे घर में कोई सुविधा भी नहीं है, ना ही सुखाने का छत है और ना ही आंगन है जहाँ की धूप आती है, तो इसीलिए ना गेहूं का टेंशन रहता है मुझे और ना ही इन सभी चीज़ों का, क्योंकि जगह ही नहीं है, धोइएगा तो सुखाइएगा कहाँ। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं रेडीमेड ही सब कुछ ज़्यादा चूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं रेडीमेड ही लेके आती हूँ। आप भी ला सकते हैं, रेडीमेड मिलता है सत्तू। आप ऑनलाइन भी अगर चने के सत्तू बोलेंगे ना तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और जनरल स्टोर्स में, मॉल में सब जगह मिलती है ना। तो चलिए बनाते हैं हर बार की तरह फटाफट। इसमें चना डालते हैं, प्याज कट कर दी हूँ, टमाटर नहीं है, चाट मसाला, नींबू, इन सभी को डालते हैं, साथ के साथ दाल भी चढ़ा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलिए इसे अच्छे से च्यू करते हैं, खाते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हर रोज़ की तरह नाश्ता करने के बाद, थोड़े बहुत काम करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए आज दोपहर का खाना। तो इन दिनों आप लोग देखें कि थोड़ा सा हैवी सा खाना हो रहा था, तेल मसाले वाली, जैसे कि छोले उस दिन मैं बनाई थी, उसके बाद फिर दाल मखनी बना ली थी। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा लाइट सा खाना चाहिए, तो अभी मैं दोपहर के खाने में दाल चावल तो हमारा होना ही होना चाहिए, एक टाइम तो हम लोगों को दाल चावल चाहिए ही। उसके बाद फिर मैं बना दी थी यहाँ पर एकदम मस्त करारी वाली आलू और प्याज की भुजिया, उसके बाद टमाटर की चटनी, और साथ ही यहाँ पर मैं केले की भुजिया बना रही हूँ। तो इसे मैं हल्दी और नमक के साथ मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा ना तो थोड़े से मसाले डाल देंगे, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मिर्ची डाल करके ना इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आलू का भुजिया बन गया है। और आलू की भुजिया के बारे में बहुत बार आती है कि बताइएगा बताइएगा, तो आलू की भुजिया बहुत तरीके से मैं बनाती हूँ डियर, एक तरीका नहीं है, और लगभग सारे तरीके मैंने शेयर भी कर रखे हैं। तो हो सकता है आपको एक तरीका दिखा हो, दो तरीका नहीं दिखा होगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे व्लॉग्स को ना रोज़ देखा करें, तभी आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए भुजिया बन गई थी, इधर मैं केले का भुजिया रख दे रही हूँ ताकि वो भी फ्राई हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, और हस्बैंड जी की थाली में भी मैं लगा दी हूँ। उनकी थाली ना वाकई में बहुत दिखने में अच्छी लगती है, और हमारी थाली तो बिल्कुल अजीब सा ही लगता है। तो इसीलिए ना अक्सर मैं उन्हीं की थाली दिखाती हूँ, ये मत समझिएगा कि वो हम लोग खाते हैं, वो उनका थाली होता है। हमारे थाली में तो भाई सबसे कम चावल होता है घर में, मिष्टी से भी कम खाना मेरा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक कटोरी भरकर चावल ले ली हूँ, और साथ ही मेरी बिटिया का भी इसमें तो चावल होता ही है। तो बस यहाँ पर चावल ले लिए हैं। उसके बाद फिर टमाटर की चटनी, टमाटर को जला करके प्याज और धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, नमक, सरसों का तेल दे करके जो बनता है चटनी ना, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बचपन से मैं खाते आ रही हूँ, अभी तक मेरा मन ना इससे भरा नहीं है। उसके बाद फिर मूंगफली और चने दाल की चटनी बनाई थी, वो थी। उसके बाद फिर यहाँ पर केले का जो मैं फ्राई की थी, देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा, खाने में भी उतना ही अच्छा था, वो ले ली हूँ। उसके बाद फिर आलू की भुजिया ले ली हूँ, और फिर उसके बाद सैलेड के रूप में टमाटर इन दिनों ना मुझे खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं मैं सुनी भी हूँ कि आप खाने से पहले ना 2-3 टमाटर खा लीजिए और उसके बाद फिर खाना खाइए, देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। तो खैर खाने से पहले तो नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें 32 बार च्यू करना रहता है, तो इसी के सहारे हम लोग च्यू करते हैं। तो यहाँ पर खाना मैं ला करके हस्बैंड जी को दे रही हूँ, बेचारे इतने थक गए थे ना कि सो गए थे। इनको भी मैं क्या बोलूँ, मतलब अब मैं बोलती ही नहीं हूँ कि आप क्या बोलते हैं कि डाइट पे रहना है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आ गया कि पापा थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कुछ बनाने के लिए। फिर रात में मैं वही पपीता खा ली, और फिर व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं की। ये दूसरे दिन का है व्लॉग, जबकि मैं आज जल्दी सुबह में उठ गई थी, क्योंकि बेटे का मैच था आज, तो वो खेलने उसे जाना था, तो वो लंच लेकर जाता है। तो उसकी डिमांड थी कि मम्मी सत्तू का पराठा बना दीजिएगा। तो पहले तो मैं सोची कि चलो आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन देख रही हूँ तो मेरे मोबाइल में ना बिल्कुल भी बैटरी ही नहीं है, तो फिर बैटरी में लगा करके, चार्ज में लगा करके मैं यहाँ पर करने लगी थी
अपना काम करने लगी थी, बनाने लगी थी यहाँ पर मैं नाश्ता। और सच पूछिए तो फिर मैं कुछ भी नहीं की, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। मेरे पापा को जमशेदपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो थोड़ा सा होता है ना कि पेरेंट्स जब बीमार पड़ते हैं तो समझ सकते हैं आप लोग कैसा लगता है। लेकिन फिर भी खुश होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब ये है, ठीक है। मम्मी तो बोल रही है बार बार कि नहीं पापा ठीक है, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो फिर सारा काम काज करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर से ले ली हूँ यहाँ पर पपीता। खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, भूख ही नहीं लग रहा था। सबसे ज़्यादा तो बात ही हो रहा फ़ोन में ना, इसीलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन घर में फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो खाना पीना तो बनाना ही होगा। और एक लड़की के लिए आप समझ सकते हैं, एक तो मुझे इतने साल बाद मेरे पेरेंट्स मिले और ऊपर से फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो और भी डर सा लगता है। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद और भी अजीब सा लगता है। खैर, आप लोग प्रेयर हमेशा कर ही रहे हैं, बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकर के आए थे हस्बैंड जी साग। खाना मैं बना चुकी थी, लेकिन फिर भी वो साग लेके आए तो बोले ना कि साग बना दो। साग फिर मैं साफ़ कर ही रही थी, उसके बाद उधर से तुरंत आ गया मेरा पार्सल। बहुत दिनों बाद ट्राई करते 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 अब भी जा कर के मेरा आया है ये 32 बार वाला ग्रीन टी। आखिरकार सो फ्रेंड, आखिरकार आ गया हमारा ग्रीन टी। 32 बार से तो नहीं मंगा पाई, क्योंकि वहाँ नहीं हो रहा था, खुल नहीं रहा था ना। खुल ही नहीं रहा था। अब जाकर खुला, नहीं खुल नहीं रहा, अभी भी नहीं खुल अभी रहा। भी नहीं खुल रहा। वरना जब भी आता है ना मेरा ग्रीन टी कॉम्बो में ही आता है। लेकिन ये 32 बार वाला ही है। 32 बार वाला नहीं है तो किससे लिए? अमेज़न से ना, अमेज़न से। Amazon से लिए हैं। इसका रेट इसमें तो शॉप्सी में आपको सस्ता मिल जाएगा। शॉप्सी में, हाँ, अमेज़न में महंगा पड़ गया, लेकिन शॉप्सी में सस्ता में मिल जाएगा। कॉम्बो तो और सस्ता मिलेगा। कॉम्बो बहुत सस्ता पड़ता था। ये ऐसे ही सिर्फ 400 रुपये पड़ रहा है। ये आपका 100 ग्राम का है, वो 200 ग्राम का 2 कॉम्बो है 500 रुपये में। चीप एंड बेस्ट, बहुत बढ़िया है शॉप्सी से। 32 बार से मेरा हर बार आता था, इसी बार पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड, अब खाने का टाइम हो चुका है और आज हमारे थाली में है दाल, चावल और चने की घुगनी बनाई थी। उसके बाद फिर चोखा था, सैलेड था और यहाँ पर गर्मा गर्म साग तुरंत ही कुकर में मैं बना कर लेके आई, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैं बोली नहीं, तुरंत बन जाएगा, आप तुरंत मैं बना कर दे रही हूँ। तो बस कुकर में मैं बना करके इनको खाना दे दी हूँ और वाकई में अच्छा लग रहा था। छोटा छोटा था ना, फिर भी स्वाद बहुत लग रहा था। उसके बाद फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद जो मैं अजवाइन लिया करती थी, तो आज अजवाइन ना लेकर के मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन टी। 32 बार की ना ग्रीन टी का यही खासियत है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल खुले खुले से होते हैं। चलिए इसे बता देते हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको जितना ग्रीन टी पीना है, 1 कप भर के आप पानी ले लीजिए। उसके बाद फिर उसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जैसे ही वो बॉईल हो जाता है, उसके बाद फिर आपको गैस बंद कर देनी है। फिर 1 चम्मच आपको ग्रीन टी इसमें डाल देना है। जैसे ही आप ग्रीन टी डालिएगा, 3 से 5 मिनट में ना आपका ग्रीन टी बिल्कुल सारा खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप बस छान लीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं या फिर आप इसमें नींबू डाल करके भी पी सकते हैं। मैं तो भैया नींबू डालकर पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कैमोमाइल का ग्रीन टी था। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया है, तो हस्बैंड जी लेकर आए थे सेब और यही था आज का हमारा डिनर। ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सारे लोग अभी तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेट लॉस, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कोई बात नहीं 1-2 दिन स्किप हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी खाना बिल्कुल भी ना छोड़े। इस रूटीन को हमेशा रखिएगा ना, तो वो हमारे लिए ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए, हो सके तो एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करिए। और फिर फ्रूट सैलेड सबसे ज़्यादा, जिन्हें थायराइड है उन्हें ना सबसे ज़्यादा ये सब खाने की ज़रूरत होती है। अनाज बहुत कम खाना चाहिए, तब भी जा कर के आपका थायराइड क्योर हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।